हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोली एजुकेशन में। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो की पीडीएफ और इससे जुड़े हुए नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में। मतलब भारत की ज़मीन के नीचे जो भी चट्टानें हैं, जो भी पहाड़ है, जो भी पठार हैं, उनकी भूगर्भीय संरचना कैसी है और क्या क्या इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आज इसकी चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में। संसार की भांति भारत में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई है। संसार की भांति भारत में भी कई मोड़दार पर्वत हैं जिनकी उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई है। प्रत्येक अवस्था की हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण में क्या हुआ था? अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। अरावली पर्वत जो कि हमारा राजस्थान में पड़ता है, इसकी उत्पत्ति प्रथम चरण में हुई थी मोड़दार पर्वत के रूप में। अरावली पर्वत सर्वाधिक पुराना पर्वत है और पूर्व कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से निर्मित है। अरावली पर्वत की बात करें तो ये अपक्षय और अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वत हो गया है। मतलब काफ़ी पुराना पर्वत है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है। ये इसका अपक्षय हो गया है, अपरदन हो गया धीरे धीरे, और ये अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण दीजिए, तो उसका उदाहरण आंसर होगा अरावली पर्वत, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरे चरण में क्या हुआ था? कैलिडोनियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी। यानी प्रथम चरण में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, जो कि पूर्व कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से निर्मित है, और द्वितीय चरण में कैलिडोनियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी। इस युग में कोड़प्पा भूसन्नति से पूर्वी घाट बना था। यानी कि द्वितीय चरण में हमारे भारत का जो पूर्वी घाट है, जो महाराष्ट्र से लेके नीचे केरल तक है, उसकी स्थापना मतलब उसकी उत्पत्ति हुई थी पूर्वी घाट की। यह घाट महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि द्वारा काट दिया गया है। आगे बात करें तो दूसरी अवस्था की, तृतीय अवस्था की, जिसमें हम बात करेंगे तृतीय चरण की। इसमें क्या है? तृतीय चरण में हर्षिनियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ था। यानी कि प्रथम चरण में आपने देखा था अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, द्वितीय चरण में कैलिडोनियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी, और तृतीय चरण में हर्षिनियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ। हर्षिनियन युगीन पर्वतों के अंतर्गत भारत का सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत आता है। यानी कि हर्षिनियन युगीन पर्वतों के उदाहरण सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस चरण में क्या हुआ था? विंध्याचल और सतपुड़ा, जो कि एक भ्रंश घाटी के रूप में जाना जाता है, उसे नर्मदा नदी ने पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और इसे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत को नर्मदा नदी ने काट भी दिया। इस कारण विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो घाटी बनती है, उस घाटी को हम भ्रंश घाटी भी कहते हैं। ये श्रेणी मोड़दार होने के कारण भ्रंशित पर्वत कहलाती है। यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, वो भ्रंशित पर्वत कहलाता है। भ्रंशित पर्वत इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नर्मदा नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है, इसने इस पर्वत को जगह जगह से काट दिया है, इसलिए यह एक भ्रंश घाटी के रूप में कहलाई जाती है। यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत को भ्रंशित पर्वत भी कह सकते हैं। चतुर्थ चरण की बात करें तो इस चरण में अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ है, जैसे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये नवीन मोड़दार पर्वत हैं। तो इन चरणों की एक बार फिर से इन्हें देखा जाए तो प्रथम चरण में क्या हुआ था? अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, जो कि पूर्व कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से निर्मित है। अपक्षय और अपरदन के कारण ये अवशिष्ट पर्वत हो गया है। तृतीय चरण में कैलिडोनियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी, इससे पूर्वी घाट बना है, जो कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी द्वारा काट दिया गया है। तृतीय चरण में क्या हुआ था? हर्षिनियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ था।
इसके अंतर्गत सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत आता है, जो कि एक भ्रंश घाटी है जिसे नर्मदा नदी ने पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण ही इस विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत को भ्रंशित पर्वत के रूप में बदल दिया है। चतुर्थ चरण में, इस चरण में अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ था। अल्पाइन क्रम के पर्वतों के अंतर्गत बृहद हिमालय आता है, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और आते हैं, जो कि नवीन मोरदार पर्वत है। आगे बात करें तो पश्चिमी घाट का निर्माण। पश्चिमी घाट का निर्माण भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट से टकराने के फलस्वरूप भारत का पश्चिमी भाग समुद्र के अंदर अधोगमित हो गया था, जिस कारण पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था। भारत के नीचे, वैसे पूरे संसार की अगर आप बात करें तो पूरे संसार के अंदर 7 प्लेटें हैं। उन 7 प्लेटों में से 2 प्लेट जो कि भारतीय प्लेट और तिब्बत प्लेट हैं। जब ये भारतीय प्लेट और तिब्बत प्लेट एक दूसरे से जब टकराई थी, उसके उपरांत जो भारत का पश्चिमी घाट था यानी भारत का जो पश्चिमी भाग था, वो समुद्र के अंदर अधोगमित यानी कि समुद्र के अंदर थोड़ा प्रवेश कर गया था, समुद्र के अंदर थोड़ा घुस गया था, जिस कारण पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था। इसी कारण पश्चिमी घाट पर्वत नहीं अपितु क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का एक कगार है। आप देख सकते हैं ये प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है जो कि महाराष्ट्र से लेके केरल तक है, जो कि पर्वत नहीं है अपितु प्रायद्वीप पठार का एक कगार है। कगार इसलिए है क्योंकि भारतीय प्लेट और तिब्बत प्लेट के टकराने से जो इसका पश्चिमी घाट था, इस समुद्र के अंदर, यहाँ ये समुद्र है, इसके अंदर अधोगमित हो गया था, इसलिए प्रायद्वीप पठार का एक कगार है। आगे बात करें तो उपरोक्त मोरदार पर्वतों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसी अपसादी और सिलेट, संगमरमर और जैसी कायांती चट्टानें पाई जाती हैं। यानी मोरदार पर्वत के अंतर्गत आपको बलुआ पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा और अपसादी चट्टानें हैं जो मोरदार पर्वतों से, इससे सिलेट, संगमरमर जैसी कायांती चट्टानें और बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे अरावली का मकराना का संगमरमर और विंध्याचल के भेड़ा घाट का संगमरमर, ये सभी मोरदार पर्वतों से प्राप्त किया जाता है। आगे बात करें तो हाँ, आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल विजन एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको इस समय करंट में चल रहा है SSC CHSL से संबंधित जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जीके के हैं और साथ में जो भी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट मंथली और वीकली जो भी टॉपिक है, सब इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजन एग्ज़ाम पर जाएं और यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है इस पर क्लिक करके और दोस्तों के साथ शेयर करें और विजन एग्ज़ाम का हिस्सा बने। आगे बात करें, भारत को 3 बृहद भागों में बांटा गया है। सभी जानते हैं कि ये जो भारत का मैप है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसे इधर उत्तर से लेके इस टाइप में विशाल पर्वतमाला है जो कि हिमालय कहलाती है। इस हिमालय के नीचे और इस प्रायद्वीप के ऊपर जो भी ये मैदान है, इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। इसके दक्षिण में आएंगे तो नीचे कन्याकुमारी तक ये सब प्रायद्वीप भारत का पठार, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप पठार कहलाया जाता है। आगे बात करें तो दक्षिण भारत का प्रायद्वीप पठार, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीप पठार है, सबसे प्राचीनतम भूखंड है। नंबर पॉइंट, सबसे प्राचीनतम भूखंड है कौन सा? दक्षिण भारत का प्रायद्वीप पठार, जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक, आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान, इनसे निर्मित है दक्षिण भारत का प्रायद्वीप पठार, जो शिष्ट वनीस के रूप में परिवर्तित हो गया। आप देख सकते हैं ये काफ़ी शिष्ट वनीस के रूप में बचा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये सबसे दक्षिण भारत के ये सबसे प्राचीनतम भूखंड है। आगे बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, उनकी चट्टानों में निम्न क्रम मिलते हैं। इधर बात की गई है आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, यानी कि आर्कियन युग के बारे में आगे स्लाइड में समझाया गया। देखते क्या होता है आर्कियन युग की चट्टानें। प्रायद्वीप पठार की जो चट्टानें निम्न क्रम मिलते हैं, यानी टोटल 5 क्रम मिलते हैं, जिसमें हम बारी बारी से इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये सबसे पहले निर्मित चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो पृथ्वी ठंडी होने के बाद इन चट्टानों का निर्माण हो गया था। पृथ्वी जब ठंडी हुई थी, जब पृथ्वी अपना जन्म ले रही थी, उसके बाद उस समय पृथ्वी काफ़ी गर्म थी, उसके बाद ठंडी होने के बाद इन चट्टानों के निर्माण हुआ, जिसे आर्कियन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। ये चट्टानें
बिल्कुल रवेदार हैं यानी क्रिस्टल के रूप में है, और इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है, यानी कि इसमें पेड़ पौधे और जीवों का अंश बहुत ही कम है, बिल्कुल नील ही है। इसलिए इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव मिलता है, तो आंसर रहेगा आर्किन क्रम की चट्टानें। ये पाई कहाँ जाती हैं? इन चट्टानों का विस्तार जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ राजस्थान में भी है, और साथ ही साथ यहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी है। कुछ यह हिमालय के गर्भ में, यानी जहाँ हिमालय है इसके गर्भ में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। आर्किन क्रम की चट्टानों का उदाहरण सबसे अच्छा है अरावली पर्वत, जो कि यहाँ राजस्थान में है। दूसरे प्रकार की दूसरे क्रम की चट्टानों की बात करें तो दूसरा क्रम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें आर्किन क्रम की चट्टानों के निक्षेप व अपर्दन से निर्मित हुई है, यानी कि पृथ्वी ठंडी हुई है उसके बाद बनी है आर्किन क्रम की चट्टानें। आर्किन क्रम की चट्टानों में जब निक्षेप और अपर्दन हुआ है उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें भी जीवाश्म का अभाव, यानी कि जीव, पेड़ पौधे, इनके जो अंश है इनका बहुत ही कम इसमें उपस्थिति है, इसलिए इसमें जीवाश्म का अभाव है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी और शिमोग में हुआ है, यानी कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो कर्नाटक के जो धारवाड़ और बेल्लारी व शिमोग जो जिले हैं इनमें इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण किस क्रम की चट्टानें हैं, तो आंसर रहेगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगिस्टन और जस्ता जैसी धातुएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से आप अभ्रक प्राप्त कर सकते हैं, सीसा प्राप्त कर सकते हैं और संगमरमर भी प्राप्त किया जा सकता है। बात करें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अगले पॉइंट पे, तो कर्नाटक में जो क्वार्ट्ज चट्टानों की अधिकता होने से, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्वार्ट्ज चट्टानों की अधिकता होने से कोलार और धारवाड़ की घाटी में सोना भी बहुतायत में मिलता है। कर्नाटक में सोना भी मिलता है, सोना इसलिए मिलता है क्योंकि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें कुछ हिस्सा क्वार्ट्ज चट्टानों का भी है, इसलिए कर्नाटक के कोलार और धारवाड़ की घाटी में सोना भी बहुतायत में मिलता है। आगे बात करें अगले क्रम की चट्टानों के बारे में, तो अगला क्रम की चट्टानें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इनके बारे में बात करें तो इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निक्षेप व अपर्दन से हुई है, यानी कि धारवाड़ चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो आर्किन क्रम की चट्टानों के निक्षेप व अपर्दन से हुआ है, और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निक्षेप व अपर्दन से हुआ है। इसमें भी काफ़ी जीवाश्म का अभाव है। इन चट्टानों का नामकरण जो है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कृष्णा घाटी और नल्लामलाई श्रेणी आदि तक है। धारवाड़ की अपेक्षा कुड़प्पा आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, यानी कि सर्वाधिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सी चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरा नंबर आता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बात करें कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में, तो इन चट्टानों से लोहा, मैग्नीज, कुड़प्पा तथा कन्नौज जिले में एस्बेस्टस और टाल्क प्राप्त किया जाता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पूर्वी राजस्थान में भी उपस्थित हैं। पूर्वी राजस्थान में इन क्रम की चट्टानों से हमें तांबा, कोबाल्ट और रांगा प्राप्त होता है। चित्र में देख सकते हैं ये आर्किन क्रम का क्षेत्र, आर्किन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है। यहाँ पर विविधता भी ब्लैक ब्लैक है। और इधर धारवाड़ की बात करें तो ये कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है, और यहाँ कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र से आपको ध्यान रहेगा। आप मैप में भी इनको देख सकते हैं। आगे बात करें तो अगले क्रम की चट्टानों में चौथा क्रम है इसका विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद निर्मित हुई हैं। इन चट्टानों का निर्माण विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। विंध्याचल जो पर्वत है मध्य प्रदेश में, उसके नाम पर विंध्यन क्रम की चट्टानें का नाम पड़ा है। ये परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ से जो भी नदियाँ गुजरती हैं उन नदियों का जो जल जब निक्षेपित हुआ है उससे परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ, और यही परतदार चट्टानें विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इनका विस्तार पूर्व में झारखंड के रोहतास क्षेत्र तक है और पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़ तक है,
और उत्तर में ये आगरा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के होशंगाबाद तक विंध्यन की चट्टानों का विस्तार है। विंध्यन की चट्टानों से आपको चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी आदि बहुमूल्य चीज़ें भी प्राप्त की जा सकती हैं। और एक खास बात, सांची का स्तूप जो है, दिल्ली का जो लाल किला है, जामा मस्जिद है, आगरा का जो किला है और फतेहपुर सीकरी, ये सभी जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, यहाँ जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं, सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, इनमें जो भी पत्थर यूज़ किया गया है, ये सब पत्थर विंध्यन की चट्टानों से लाया गया है। आगे बात करें तो इन चट्टानों से गोलकुंडा और पन्ना में हीरा प्राप्त होता है। यानी कि हीरा जो है आपकी धारवाड़ की चट्टानों में भी प्राप्त होता है और सोना हीरा आपका विंध्यन की चट्टानों से प्राप्त होता है। आगे बात करें तो गोंडवाना की चट्टानें। गोंडवाना की चट्टान, इन चट्टानों का निर्माण जुरासिक युग में हुआ है। यानी जुरासिक युग कब था? जुरासिक युग तब था जब डायनासोर थे। यानी डायनासोर के युग के समय इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। गोंडवाना की चट्टानों का जुरासिक युग में ये कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भी जितनी भी 5 क्रम की चट्टानें हैं, कुड़प्पा हुई, विंध्यन हुई, आर्कियन हुई, जो भी हैं, इन 5 में सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। ये चट्टानें परतदार हैं और इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगर कोयला प्राप्त हो रहा तो वहाँ जीवों के जरूर अवशेष प्राप्त होंगे। इसलिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि यहाँ जीवाश्म भरा पड़ा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे बात करें तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानों का निर्माण है घाटियों से, नदियों से लाए गए अवसादों से हुई है। यानी कि नदियों, जो घाटियों में नदियाँ बहती हैं, नदियों से जो भी अवसाद लाए गए हैं, उन अवसादों से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानों का विस्तार है वो दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी एवं उसकी सहायक नदियों से लेकर कच्छ और काठियावाड़ जो कि गुजरात में है एवं पश्चिमी राजस्थान तक गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दामोदर नदी का घाटी है, यहाँ पर महानदी की घाटी है और यहाँ पर आप जाएं तो गुजरात में कच्छ और काठियावाड़ तक, यहाँ तक सब गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है। आगे बात करें तो दक्कन ट्रैप यानी कि दक्षिण का पठार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था। ये युग और महाकल्प जो भी जिसे भी कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ये क्रिटेशियस युग और जो भी महाकल्प है इनके बारे में जानकारी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जिसे भी अगर इसके बारे में पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख सकता है। तो युग और महाकल्प के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। दक्कन ट्रैप जो था क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ था। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण बेसाल्टिक लावा के द्वारा हुआ है। तो दक्कन ट्रैप का अधिकांश भाग महाराष्ट्र में फैला है। इसके अलावा कुछ हिस्सा इसका गुजरात में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। दक्कन ट्रैप इसके अलावा कुछ हिस्सा झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तमिलनाडु में भी है। अब यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र, गुजरात, हल्का गुजरात आ जाता है, मध्य प्रदेश भी यहाँ पर आ जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सभी यहाँ पर दक्कन ट्रैप है पूरा। राजमहल ट्रैप का निर्माण भी इन्हीं चट्टानों के निर्माण से, राजमहल जो ट्रैप है वो यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है वो भी इन्हीं चट्टानों से निर्मित हुआ है। बाकी जो भी दक्कन ट्रैप है और आपका हिमालय है और आपका जो भी पठार है, दक्षिण भारत का पठार है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए ये एंड है इस वीडियो का। धन्यवाद। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।